अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान को इंडिया से इबरतनाक शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकल गया है रात को। पता नहीं किस किस का जनाजा निकल गया है रात को, लेकिन असल कसूरवार कौन है ये आज मैं आपको बताने लगा हूँ। शायद आपको ना पता हो असल कसूरवार कौन है। ना ही क्रिकेट बोर्ड कसूरवार है, ना ही मोहसिन नकवी कसूरवार है। आपको पता होगा यार, जब हम T20 वर्ल्ड कप जब हुआ अमेरिका में, हमारे पहले राउंड से बाहर हुए। एशिया कप में हम पहले राउंड से बाहर हुए। वर्ल्ड कप में हम पहले राउंड से बाहर हुए। हम नहीं जा सके अंदर। मोहसिन नकवी ने, क्रिकेट बोर्ड ने तमाम खिलाड़ियों को चेंज कर दिया। इवन के बाबर और रिजवान को बिठा दिया कि हमारे पास नया टैलेंट है, हम उस नए टैलेंट को लेके आएंगे। और वो टैलेंट को लेके भी आए। आप पिछले 3 मैचों में सिर्फ 2 T20 मैच जीते हैं, 1 आ रहे हैं। आपके पास हौसला था, आपके पास बैटिंग थी, आपके पास बॉलिंग थी। अब ये मैच क्यों आ रहे हैं, इसकी असल वजह मैं आपको बता देता हूँ जनाब। कोई किसी का कसूर नहीं है, ना किसी हेड कोच का कसूर है। लोग कहते हैं ना माइक हैसन का कसूर है, भाई ये है वो है। माइक हैसन ने जाके उनके हाथ में बल्ला पकड़ाना था अपना। मुझे ये बता दें, माइक हसन ने क्या करना था? माइक हसन क्या कर सकता था? माइक हसन ये कह सकता था, यार आप अपनी गेम खेलो, संभल के खेलो, तरीके से खेलो, प्रेशर नहीं लेना। अब यहाँ पे कसूरवार, असल कसूरवार कौन है? सबसे बड़ा कसूरवार आपका कप्तान है, जिसको पता ही नहीं है मैंने करना क्या है, जिसको इल्म ही नहीं है कि मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ। वो आया है, वो एक एंकर प्लेयर का रोल उसने अदा करना था। उसने आके पता नहीं क्या सोचा यार, मुझे समझ नहीं आ रही। आप छक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे तो थोड़ी ही होता है। उसके बाद जनाब मैं आपको बता दूं, साइम अयूब पे पाकिस्तान की टीम जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितने अरसा से कितना कुछ इन्वेस्ट कर चुका है। मोहम्मद हारिस पे कितना कुछ इन्वेस्ट हो चुका है। हसन नवाज पे कितना कुछ इन्वेस्ट हो चुका है। तो जनाब आपको बाबर और रिजवान को बिठा के आपको लाया गया। यार आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जिस सीट पे आपको उठाया गया, आपको कम से कम उसका ख्याल रख लेना चाहिए। मैं ये कहने जा रहा हूँ मोहम्मद हारिस और साइम अयूब, आपसे, आप दोनों ने जिस तरह की गंदी बैटिंग की है। आप यार, मोहम्मद हारिस बुमराह को छक्का मारने चला गया। वो भाई दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। आप जैसों को यूं खा जाए यूं, तो आप उसको छक्का मारने जा रहे हैं। और फिर आपकी परफॉर्मेंस तो आप अपनी देखें ना। एक मैच में आप 40-50 स्कोर करके हमारे ऊपर मुसल्लत होके बैठ गए। आपको ज़रा शर्म नहीं आई कि आप कर क्या रहे हैं? आप लोगों के सर पे क्रिकेट बोर्ड ने सारा कुछ छोड़ा हुआ है। अब क्या करें हम? क्रिकेट बोर्ड को गालियाँ दें? क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले हमने कहा जी हमें बाबर आजम रिजवान की शक्ल नहीं पसंद, तो उन्होंने उनको उतार के फेंक दिया। उनकी जगह पे आप दोनों को ले आए। अब आप दोनों कर क्या रहे हैं? दूसरे फ़खर जमान पे कितने अरसा की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। अब फ़खर जमान कब पाकिस्तान को कोई मैच जितवाएगा? वो दिन तो मुझे बता दें जिसने फ़खर जमान ने कोई T20 का मैच जिताया हो। यार किस लिए से T20 में रखा गया है? मुझे पहले तो ये बताए ना कि फ़खर जमान को किस बेस पे T20 में रखा गया। भाई ODI का प्लेयर है, उसे ODI में खिलाओ ना यार। उससे क्यों आप T20 में घुसा हुआ है ज़बरदस्ती से? तो ये चीज़ें जनाब, जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होगी, आपके बोर्ड की गलती नहीं है, आपकी सिलेक्शन कमेटी की गलती हो सकती है, आपके कोच की कोई गलती नहीं है। क्योंकि आपका कोच तो अंग्रेज़ है, उसे तो ये पल्ले ही कुछ नहीं पढ़ने देते, उससे कोई पूछने ही नहीं देते थे। इससे पहले क्यों कोच छोड़ के गए यहाँ से? जब आकब जावेद साहब की एंट्री हुई तो कोच क्यों छोड़ के गए थे? इसी वजह से छोड़ के गए थे कि ये लोग अपनी मन मर्जियाँ करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाबर होना चाहिए, ये नहीं कहता कि रिजवान होना चाहिए, उनके होते हुए बड़े मैच आ रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह से आज साइम अयूब, उसके बाद मोहम्मद हारिस और उसके बाद जनाब आपके हसन नवाज, जिन्हें फ्यूचर का शायद अफरीदी कहा जाता था। मिस्टर गूगल, आप सिर्फ गूगल न बने ना, आप कुछ करके भी दिखाएं। रात को साइम अयूब साहब को मना कर रही है पाकिस्तान के कई बड़े जर्नलिस्ट, क्रिकेटर मना कर रहे हैं कि साइम अयूब से बॉलिंग ना करवाएं, उसका फोकस सिर्फ बैटिंग पे रखें, उससे बॉलिंग ना करवाएं। जनाब उससे बॉलिंग करवाई आपने, उसने विकेटें ली, लेकिन वो खुशी नहीं थी किसी को, ना उससे खुद खुशी थी, कोई सेलिब्रेशन नहीं था। क्योंकि मैच आप बैटिंग में ही हार चुके थे। इतनी गंदी बैटिंग आपने की है। और ऊपर से इंडिया में जो अब खबरें चल रही हैं, जिस तरह का वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने पाकिस्तान को बेइज्जत करके रख दिया। भाई बेइज्जत करके रख दिया? भाई बेइज्जत तो हुए ना, हम तो बेइज्जत हुए क्योंकि आप लोगों ने हमें बेइज्जत करवाया है।
ये सारी आप लोगों की मिली भगत है, इनको उतार देना चाहिए भाई, नहीं चाहिए हमें ऐसे क्रिकेटर। वही बाबर आजम रिजवान, ठीक है, कम से कम टीम का प्रेशर होता था उनके होते हुए, इंडिया पे प्रेशर होता था। जिस तरह इंडिया आज बॉलिंग 140-42 पे कर रहा है ना, वो करते हुए सोचते थे। साहबजादा फरहान अच्छा खेला है, एक एंड पे उसने विकेट रोक के रखी है, लेकिन कब तक वो खुल के नहीं खेल सकता था, वो शॉटें नहीं मार सकता था। उसे पता था भाई मैं आउट हो गया, दूसरी साइड से वैसे ही विकेटें गिर रही हैं तो कुछ भी नहीं बचना, ये 100 भी नहीं होने देना था इन्होंने अगर साहबजादा आउट हो जाता। अब देख लें 40 रन साहबजादा के, 127 में से 40 निकाल लें, पीछे क्या बचता है। अगर साहबजादा भी इसी तरह इनकी तरह बेअक्ली शॉटें खेलता तो पीछे बचता क्या। साहबजादा ने कल एक जिम्मेदार क्रिकेटर और एक जिम्मेदार खिलाड़ी होने का सबूत अदा किया है। भले हम मैच नहीं जीते, लेकिन उसने बैटिंग अच्छी की है, उसने जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की। जब आपके 42 पे 2 आउट है भाईजान 6 ओवरों में, तो आपके ऊपर किस चीज़ का प्रेशर है, मुझे ये तो बता देना, किस चीज़ का प्रेशर है आपके ऊपर। आप बासानी भाई आप 160-70 स्कोर कर सकते थे अगर आप संभल के खेलते, लेकिन आपने कहा नहीं भाई, हम तो 30 मार खान की औलाद हैं, हम छक्के मारेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो जनाब गलती 2-3 प्लेयरों की है, इन जिनके ऊपर पाकिस्तान ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, उनकी गलती है। लेकिन उनको समझाने वालों की समझ नहीं आ रही कि वो कौन सा सस्ता नशा, कौन सी बूटी पी के बैठे हुए हैं, जो उनको बता रहे हैं भाई ये क्रिकेट है, इसमें ऊंच नीच होती है, आप संभल के खेलो, आप अपनी गेम खेलो, तरीके से खेलो। जाते ही मार दिया, ये गली का कोई बच्चा बॉलिंग करवा रहा है, ये बुमराह बॉलिंग करवा रहा है, हार्दिक पांड्या बॉलिंग करवा रहा है, जिसको आप जाते ही छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपका मुंह है छक्के वाला, मुझे ये बता दे। आप किसी छोटी सी टीम को, छोटे से बच्चों को आप 40-50 मार के आप क्या समझते, तुरम खान बन गए। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप बुमराह को छक्का मार सकें। भाई दुनिया का नंबर 1 बॉलर है वो, जिसको आप छक्का मारने जा रहे थे। तो ये अब जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर बेइज्जत तो हम होंगे, और हो गए हैं बेइज्जत हम भाई।